ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या 20 सांसदों का एक साथ दल बदल सिर्फ राजनीतिक रणनीति है या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा कानूनी खेल? आखिर क्यों टीएमसी के बागी सांसदों ने बीजेपी का रास्ता छोड़कर एनसीपीआई को चुना और क्या ये फैसला भारतीय राजनीति के भविष्य की दिशा बदल सकता है? इन सवालों ने देश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस इस समय गंभीर राजनीतिक दबाव में दिखाई दे रही है। हाल के घटनाक्रमों ने पार्टी संगठन के अंदर गहरी दरारों को उजागर कर दिया है। टीएमसी के 20 बागी लोकसभा सांसदों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। लोगों को ये उम्मीद थी कि वो उसी रास्ते पर चलेंगे जिस पर दशकों से देश भर की कई राजनीतिक पार्टियां चली है, यानी बीजेपी में शामिल होना। लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह अलग दिशा में जाती नजर आई। टीएमसी के इन बागी सांसदों ने बीजेपी में शामिल होने के बजाय त्रिपुरा की एक छोटी और कम चर्चित पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई का सहारा लिया। ये फैसला न केवल राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि इसे एक अनोखी रणनीतिक चाल के रूप में भी देखा जा रहा है। एनसीपीआई एक पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, जिसका राष्ट्रीय राजनीति में कोई बड़ा प्रभाव नहीं माना जाता। इसके बावजूद इस पार्टी ने अचानक सुर्खियों में जगह बना ली है, क्योंकि इसी मंच के जरिए टीएमसी के बागी सांसदों ने अपना नया राजनीतिक रास्ता तैयार किया है। विशेषज्ञों के अनुसार ये पूरा घटनाक्रम केवल राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी रणनीति से जुड़ा हुआ है। दल बदल विरोधी कानून के तहत सीधे किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने पर सदस्यता संकट में आ सकती है। ऐसे में एक सुरक्षित विकल्प के रूप में एनसीपीआई का उपयोग किया गया है, जिससे सांसद अपनी सामूहिक पहचान भी बनाए रख सके और कानूनी अड़चनों से भी बच सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये कदम पूरी तरह सोच समझकर लिया गया है। इससे बागी सांसदों को संसद में अपनी स्थिति बनाए रखने का अवसर मिलता है, जबकि दूसरी ओर बीजेपी को भी बिना सीधे विवाद में आए इन सांसदों के समर्थन का लाभ मिल सकता है। टीएमसी नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम को संगठन पर सीमित असर डालने वाला बता रही है। पार्टी का दावा है कि ऐसे कदमों से उनकी जमीनी ताकत पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि विपक्ष इसे एक सुनियोजित राजनीतिक रणनीति और कानूनी दांवपेच का परिणाम बता रहा है। सूत्रों के अनुसार बागी सांसदों की मूल योजना बहुत साफ थी। वे 2/3 सांसदों के साथ टीएमसी संसदीय दल से अलग होना चाहते थे, ताकि संसद में अपना एक स्वतंत्र गुट बनाकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को अपना समर्थन दे सके। हालांकि संसद के कड़े नियमों और दल बदल विरोधी कानून के कारण ऐसी व्यवस्था के लिए कोई गुंजाइश नहीं बची थी। इस गंभीर कानून अड़चन को देखते हुए बागियों ने रणनीति बदली और एनसीपीआई का रुख किया, क्योंकि ये अज्ञात दल उन्हें वो कानूनी मान्यता दे सकता था जो एक स्वतंत्र गुट के रूप में उन्हें कभी नहीं मिल पाती। एक वरिष्ठ बागी सांसद ने साफ किया कि ये फैसला विचारधारा के बजाय व्यवहारिक प्राथमिकताओं पर आधारित था। हम सभी सामूहिक रूप से आगे बढ़ना चाहते थे और बिना किसी अनावश्यक प्रतिक्रियात्मक अड़चन के ममता बनर्जी के नियंत्रण से बाहर अपनी एक राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहते थे। ऐसे में एनसीपीआई का रास्ता हमारे लिए एक व्यवहारिक संसदीय समाधान साबित हुआ। वहीं माकपा नेता सुजन चक्रवर्ती का मानना है कि बागियों का ये कदम पश्चिम बंगाल विधानसभा के भीतर हुए समानांतर विद्रोह से सीखे गए सबक को दर्शाता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये कोई राजनीतिक विलय नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से एक कानूनी तिकड़म है। उनका तर्क है कि लोकसभा के बागी सांसद उन तमाम कानूनी पेचीदगियों से बचना चाहते हैं जो राज्य विधानसभा में टीएमसी के बंटवारे के बाद पैदा हुई थी। विधानसभा और लोकसभा की बगावत में भी बड़ा अंतर देखा जा रहा है। विधानसभा में जहां खुले तौर पर टकराव की स्थिति बनी थी, वहीं लोकसभा में सांसद ज्यादा सतर्क और रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। एक और जहां विधानसभा के बागी विधायकों ने खुद को असली टीएमसी बताकर आधिकारिक नेतृत्व को चुनौती दी थी, जिससे मामला तुरंत अदालती लड़ाई और दावों प्रतिदावों में फंस गया, तो वहीं लोकसभा के बागी सांसदों ने सोच समझकर खुद को इस संगठनात्मक और अदालती विवाद से दूर रखा है। अब बात करते हैं एनसीपीआई की, जो पहले लगभग अज्ञात राजनीतिक दल था, अब राष्ट्रीय चर्चा में आ गया है। इस पार्टी ने अब तक सीमित राजनीतिक गतिविधियां की थी, लेकिन अचानक ये बड़े राजनीतिक समीकरण का हिस्सा बन गई है। अगर इस विलय को मंजूरी मिलती है तो एनसीपीआई संसद में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर सकती है। ये स्थिति कई स्थापित क्षेत्रीय दलों के लिए भी चुनौती बन सकती है। हालांकि जमीनी स्तर पर इस पार्टी का संगठन बेहद कमजोर माना जाता है। ना इसके पास मजबूत कार्यकर्ता ढांचा है और ना ही व्यापक जनाधार।
दिलचस्प बात तो ये है कि 3 साल पहले इसी पार्टी ने दल बदल विरोधी बयान दिए थे और दल बदलुओं को नकारे जैसे नारे भी लगाए थे, लेकिन अब वही पार्टी एक बड़े राजनीतिक विलय का हिस्सा बनती दिख रही है। त्रिपुरा में इस पार्टी ने कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे बहुत कम वोट मिले थे। कई सीटों पर इसके उम्मीदवार नोटा से भी पीछे थे। पार्टी की वित्तीय स्थिति भी बेहद कमजोर रही है, लेकिन इसके बावजूद अब ये राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गई है। पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और नेतृत्व को लेकर भी कई सवाल उठते रहे हैं। इसके बावजूद ये अचानक बड़े राजनीतिक बदलाव का हिस्सा बन गई है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये घटनाक्रम आने वाले समय में भारतीय विपक्षी राजनीति की दिशा और समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये फैसला आने वाले चुनावों और विपक्ष के समीकरणों को पूरी तरह बदल देगा? क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है या केवल कानूनी जुगत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।